हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज फिर हम लेके आए हैं बीबी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री की है क्लास 10th के लिए मेटल एंड नॉन मेटल मतलब धातु और अधातु चैप्टर से कुछ लेके आए हैं। कह रहा है सोना की शुद्धता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? कैरेट में। अब कैरेट में क्या होता है सर जी? कोई भी चीज़ जो होता है ना, कैरेट, एक कैरेट बराबर होता है 100%। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100% होती है। अब 100% जब होती है तो मतलब क्या कर सकते हैं? अब 100% होती है तो कह देगा 24 कैरेट सोना था। एक कैरेट बराबर कितने हुआ? 100/24। 100/24 में भाग दीजिएगा तो 4.167 आता है। अब कह देगा शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। यह कितना होता है? मुलायम होता है। इससे क्या होता है? यह मुलायम होता है। इससे क्या होता है? इस शुद्ध सोना में मतलब कुछ चीज़ मिलाया जाता है, नहीं तो इस पहनने लायक नहीं रहता है, लचपच करने लगेगा। तो अशुद्ध सोना होता है 23 कैरेट मान लीजिए, 22 कैरेट मान लीजिए। क्या होता है? इससे नीचे आएगा ना, कह देगा सबसे अशुद्ध सोना है, तो अशुद्ध जितने नीचा रहेगा वैसे उतना नीचा बोलिएगा। तो कह रहा है इसमें जो होता है तो 91% आर के लगभग बराबर होता है। 22×88 3 91% के बाद हो जाता है। तो क्या कहता है? अन्य धातु मिलाया जाता है। क्या करता है? अशुद्ध सोना में क्या कहता है? अन्य धातु मिलाया जाता है, जैसे तांबा चांदी जिंक। क्या मिलाया जाता है? तांबा चांदी जिंक। अगला है धातु के वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब कैसे जानेंगे? धातु है, अधातु है, उपधातु है, क्या है? उपधातु है। तो आइए देखेंगे 1 2 3 बाह्यतम कक्षा में जो रहेगा 1 2 3 रहेगा, तो उसको मान लेंगे क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। लेकिन अपवाद भी है, एगो छोड़ देंगे अपवाद। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन को तो एक ही होता है, एक ही स्थान पर, एक हुआ बाह्यतम कक्षा में, तो ये अपवाद है। ये क्या? हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। अब आइए मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? कॉपर। क्यू तांबा, Cu क्या है? कॉपर, जिसको बोलते हैं तांबा। अब आइए जैसे करा है मनुष्य द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन है? लोहा। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक धातु कौन प्रयोग रहता है? कैल्शियम रहता है। कौन रहता है? कैल्शियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। इसका परमाणु संख्या 78 होती है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, क्या है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु क्या है? Hg, जिसको क्या बोलते हैं? पारा। क्या बोलते हैं? पारा। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। किसको? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को। चाकू से जाने वाली, चाकू से काटे जाने वाली, क्या लिखेंगे यहाँ पे? काटे जाने वाली धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये मुलायम होता है, इसीलिए इसको चाकू से काट लिया जाता। धातु की कथी? धातु की संख्या कुल कितनी है? धातु कितने है? मेटल कितना है? 91 है। नॉन मेटल कितना है? 20 है। नॉन मेटल मतलब अधातु कितना है? 20। उपधातु कितना है? 7। जोड़िए, कोई भी 100 में कितना है? 118 तत्व की खोज हुई है, तो जो 91 7 98 और 20 118 हुआ, 118 पूरा जाता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्रदान करता है, क्या करता है? ऋण आयन प्रदान करता है। अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5 6 7, जिसके बाह्यतम कक्षा में वो समझिएगा धातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कैसे सर जी? कार्बन कैसे अधातु हुआ? तो कार्बन को देखिए 2 और 6 होता है, 2 और 4 होता है, 6 पे होता है तो 4 आ गया। तो सर जी 4 तो बोले थे आप, अति है नहीं, तो 4 जो है ना ये अधातु एक श्रेणी में आते हैं। क्या आता है? अधातु। सिलिका क्या है? सिलिका मिश्रण धातु, मिश्र धातु का परिवर्तन है, मिश्र धातु में परिवर्तन है। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मकता। क्या होती? अब स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है, किसका होता है? लोहा का। इसको बोला जाता है लोहा को Fe। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26। डायरेक्ट पूछा जाता है लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। अब आगे कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु अधातु क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ग्रेफाइट होता है विद्युत के सुचालक। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। सबसे कठोर क्या होता है? हीरा। इनका चमक बहुत होता है। हथेली पर गल जाने वाली धातु कौन है? सीजियम। हथेली पर गल जाता है कौन धातु? सीजियम। आगे करा एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। एक अधातु जो विद्युत और उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, क्या होती है? चांदी। अब अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना। सोना क्या कहता है? नमारा जाता है। सबसे मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? सोना है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग या अधात्री। क्या कहते हैं? गैंग या अधात्री। इंटर में भी पूछा था। धातुओं का शुद्धिकरण या परिष्करण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि से होता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। अब कह रहा है धातुओं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, लेकिन कुचालक भी है। शीशा धातु होते हुए भी क्या है? उष्मा के कुचालक है। अब कह रहा है धातुएं ठोस होती है। अपवाद है पारा धातु है, लेकिन क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है
धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अब कह रहा है लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यशद लेपन या जस्तीकरण। अब जैसे सिनेवार का सूत्र होता है HgS। ये किसका होता है? पारा का एस्क होता है। सिनेवार किस धातु का एस्क है? सिनेवार किसका है? Hg। किसका है? पारा का। गलती लिखा गया था, Hg पारा का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? किससे? फेन उत्प्लावन विधि से। फेन उत्प्लावन लिखा जाना चाहिए यहाँ पर। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना रहता है। इसमें कह देगा कौन सी गैस भरा जाता है विद्युत में? अक्रिय गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? अक्रिय गैस भरा जाता है। कौन कौन अक्रिय गैस भरा जाता है? क्या बोलिएगा? आर्गन और क्या? नाइट्रोजन। अब आइए, अधिकतर धातुएं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति। क्या होते हैं? क्षारीय। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या? अपघटन या अपघट्य विधि से। लोहा ऑक्सीजन के संयोग कर क्या बनाता है? FeCO3। क्या बनाता है? FeCO3। अब देखिए, इसमें आज हम इतना ही रखते हैं, अगली बार लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी अभी तक पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, पूरे देखिए। फिजिक्स का पूरे हम दे दिए हैं, केमिस्ट्री का भी लंच हो गया है। मैथ अभी थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण हम मैथ नहीं दे पाते हैं, तो 1-2 दिन में दे देंगे। अगर जिसको देखने में कठिनाई होता है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के 360 डिग्री पे देखिएगा ना, तो बढ़िया दिखाई देगा।